अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी इस वीडियो का मुखातब सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के ज़िम्मेदारान हैं और मेरी आप तमाम ऑडियंस से दरख्वास्त है कि इस पैगाम को खुदारा इन लोगों तक पहुँचाइए। कुर्बानी जैसे इस मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। लोग बेचारे जानवरों की ख़रीदारी के सिलसिले में पंजाब जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं अपने जानवर ख़रीदने के लिए। कुछ दीनी इदारे इज्तिमाई कुर्बानियों का अहतमाम कर रहे हैं, तो उन्हें चूंकि बड़ी तादाद में जानवर चाहिए तो वो भी सिंध और पंजाब से जानवर परचेज कर ला रहे हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है जो ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ मुझे, शायद ये पहले भी होता हो, लेकिन इस बार चूंकि ये एक्सपीरियंस खुद मुझे हुआ है, ये तकलीफ खुद मैंने महसूस की है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। ऑनेस्टली हम पंजाब गए थे कुछ जानवर खरीदने के लिए। पंजाब से हमने जानवर खरीदे, जानवर गाड़ी में लोड किया और गाड़ी रवाना कर दी। कुछ जानवर सिंध अंदरूनी सिंध थर से खरीदे, वो वहां से गाड़ी में लोड किए रवाना कर दिए। पूरे रास्ते उनको कोई तकलीफ नहीं हुई उन जानवरों को, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से आए हैं। जैसे ही वो कराची की हुदूद में दाखिल हुए हैं तो कराची की पुलिस सामने रुकावट बन के खड़ी हो गई। शदीद हब्स और गर्मी में वो जानवर बेचारे तवील सफर करके आ रहे थे। वो बेजुबान जानवर बेचारे, वो बोल नहीं सकते तो क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती? उन्हें घंटों वहां पे रोका है सिर्फ जग्गा टैक्स की वसूली के लिए, और ड्राइवर को कहा है, उनको तंग किया है। ड्राइवर उसको कहते हैं कि जी इसका मालिक कौन है, प्रूफ क्या है कि ये आप ही के जानवर हैं, हो सकता है आप चोरी कर ला रहे हों भाई। और उस वहां से जान छुड़ाने का तरीका क्या है? पर जानवर 1000, 2000, 3000, 4000 जितना उनको मौका मिलता है वो ड्राइवर से छीन लेते हैं। और जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो ये सारे शुकूक और शुबहात मिट जाते हैं कि ये चोरी के भी हो सकते हैं। हमारे ड्राइवर्स को भी इसी तरह दोनों गाड़ियों को रोका गया कराची की हुदूद में एंटर होने के वक्त, और उनसे भारी जगह टैक्स वसूल किया गया। और बाद में क्या होता है, जो वो ड्राइवर्स बेचारे जब मालिक को आकर बताते हैं कि जी हमसे पुलिस वालों ने इतने पैसे लिए, ना तो उसकी कोई रसीद होती है, ना उसको कोई ट्रेल होता है, मनी ट्रेल होता है, कुछ नहीं होता, तो मालिक नहीं मानते। वो ड्राइवर्स बेचारे जो पूरा रास्ता उन जानवरों की खिदमत करते हैं, उनको लाते हैं यहाँ पे मामूली किरायों में, उन बेचारों को जेब से ये चटियां पड़ती हैं। कितना जुल्म है ये, जानवरों के साथ जुल्म, मालिक के साथ जुल्म, ड्राइवर्स के साथ जुल्म। शर्म आनी चाहिए ये सिंध पुलिस के इन काली भेड़ों को। मेरी दरख्वास्त है सिंध हुकूमत से, आईजी सिंध साहब से, कि प्लीज इसका नोटिस लें कि ये क्या हो रहा है आपके इधर। ये खुदा के लिए इस मुकद्दस फरीजे को तो बख्श दें। ये कुर्बानी जैसा मुकद्दस फरीजा, अगर इसको भी आप इस हराम से पाक नहीं कर सकते तो खुदा के कहर को कैसे रोकेंगे आने से, बताइए। ये कराची पे खुदा का अजाब पहले थोड़ा है कि अब मजीद आप बुला रहे हैं उसे। अल्लाह के इतने मुकद्दस फरीजे को आप बदबूदार कर रहे हैं इस रिश्वत के जरिए से, इस हराम जग्गा टैक्स के जरिए से। खुदा के कहर को दावत मत दीजिए। प्लीज इन काली भेड़ों को पकड़िए और यहाँ टूल प्लाजा कराची का, यहाँ और इससे कुछ पहले नूरियाबाद और टूल प्लाजे के कुछ बाद, ये जो पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं और जिनकी हुदूद में, जिन पुलिस वालों की हुदूद में ये सारी जगह आती है, उनको प्लीज पकड़ें, उनसे नोटिस लें, उनसे पूछें कि किस तरह वो मुसलमानों को इस मुकद्दस फरीजे की अदायगी में जो है उनके लिए रुकावट बन रहे हैं और उनको तकलीफ दे रहे हैं। वरना अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। और अगर आपने नोटिस नहीं लिया तो हम आपके खिलाफ भी आवाज बुलंद करेंगे, बिकॉज के जिम्मेदार आप हैं। हमने आप तक आवाज पहुंचाई थी, फिर भी आपने नहीं सुना।